अगर मैं ये कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक का मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, दरिंदा सिफत लेकिन खुशकिस्मत इंसान हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक अहीर के घर अब से तकरीबन 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत हिंदू मजहबी था, लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चचा जराइम पेशा गिरोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूट मार जुल्म खानदानी तौर पर घुटी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा और हम दोनों ने कम अज कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कज्जिये में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था, जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने एक साथी के साथ उसको गोली मार दी। मुस्लिम दुश्मनी में मुझे दरिंदे ने एक ऐसी जालिमाना हरकत भी की, शायद बर्बरियत और जालिमाना हरकत आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर किसी ने न देखी होगी और न सुनी होगी और न ख्याल किया होगा। कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक सूरत बुरूज है। उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हलाक हो गए किए गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है। बस इतना है कि उसमें उन्हें आग वाले यानी जहन्नमी कहा गया। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो कुर्बावान और दयालु अल्लाह जब मेरे साथ ऐसा कर्म कर सकता है तो किसी को मायूस होने की कहाँ गुंजाइश है। मेरे एक बड़े भाई थे। जुल्म और जराइम के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जबकि मेरे कोई औलाद नहीं है। बड़े भाई की बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक थी, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद उस पर ऊपरी असर है। कई सियानों वगैरह को भी दिखाया, मगर उसका हाल जू का तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा। बड़ी हो गई, उसको घर के काम में लगा दिया, मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भर सके और किताबें मंगवा सके। जब किताबें उसकी खुद समझ में नहीं आई तो बराबर में एक ब्राह्मण के घर उसकी एक लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का बदमाश और डाकू था। न जाने किस तरह मेरी भतीजी हीरा को उसने बहकाया और उसको लेकर रात में फरार हो गया। वो उसको लेकर बड़ौद के पास एक जंगल में जहाँ उसका गिरोह रहता था पहुंचा। वो उसके साथ चली तो गई, मगर वहां जाकर उसे अपने माँ बाप की इज्जत जाने और उनकी बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुपके रोती थी। उस गैंग में इदरीसपुर का एक मुसलमान लड़का भी रहता था। एक रोज उसने उसे रोते हुए देख लिया। उसने रोने की वजह मालूम की। उसने बताया कि मैं कम उम्री और कम समझी में उसके साथ तो आ गई, मगर मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही है और मेरे माँ बाप की परेशानी मुझे बहुत याद आ रही है। उसको हीरा पर तरस आ गया और उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपने अहद के सच्ची को कहते हैं, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करूँगा और तुझे इस जंगल से निकालकर सही सलामत तेरे घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसने अपने साथियों से कहा कि लड़की तो बहुत बहादुर और अपने इरादे की पक्की मालूम होती है। हमें अपने गिरोह में 1-2 लड़कियों को जरूर शामिल करना चाहिए। अक्सर हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब जंगल में उसको साथ रखने का तरीका ये है कि उसको लड़कों के कपड़े पहनाओ
उसकी बात सब साथियों की समझ में आ गई। हीरा को मर्दाना कपड़े पहनाकर लड़का बनाया गया। इसी तरह वो उसे साथ लेकर फिरते थे। उसने देखा कि 10-12 लोगों में उस मुसलमान का हाल सबसे अलग था। वो बात का पक्का था, अच्छी राय देता था। जब माल बढ़ता था तो उसमें से कुछ गरीबों का हिस्सा रखता था। हीरा को अलग कमरे में सुलाता था और रात को बार बार उठकर देखता था कि कोई साथी इधर तो नहीं आया। जब हीरा को उनके साथ रहते हुए कुछ रोज हो गए और उनको इत्मीनान हो गया कि उनकी गैंग की मेंबर बन गई है, तो उसकी चौकसी कम कर दी गई। अब उसने एक रोज हीरा को किसी बहाने से बड़ौद भेजा और हीरा से कहा कि तुम वहां तांगे में बैठकर हमारे घर इदरिसपुर चली जाना और वहां जाकर मेरे छोटे भाई से सारा हाल सुनाना और कहना कि तेरे भाई ने बुलाया है और उसको बता देना कि वो यहाँ आकर ये कहे कि वो लड़की बड़ौद वालों ने शक में पकड़कर पुलिस वालों को दे दी है। हीरा ने ऐसा ही किया। उसका भाई जंगल में गया और अपने भाई से जाकर कहा कि उस लड़की को बड़ौद वालों ने पकड़कर पुलिस को शक में दे दिया है। उसने अपने भाई से कहा कि हीरा को थाने भेज दो और वो जाकर थाने में कहे कि अगर वो मुझे गांव से उठा लाया, किसी तरह मैं छूट कर आ गई हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ौद थाने वालों ने बुढ़ाना थाने से राब्ता कायम किया। वहां पर उस लड़की के अगवा करने की रिपोर्ट पहले ही लिखी हुई थी। लेडीज पुलिस लेकर बुढ़ाना थाने के लोग बड़ौद आए और थाने से हीरा को लेकर हमारे गांव आए। हमने उसे घर में रख लिया, मगर ऐसी बदचलन लड़की को घर में किस तरह रखे। हीरा ने बताया कि मुझे अगरचे वो उठाकर ले गया था, मगर मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। किसी को यकीन नहीं आया। एक पढ़े लिखे रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने कहा डॉक्टरी करा लो। हम दोनों भाई डॉक्टरी के लिए बुढ़ाना अस्पताल उसको लेके गए और ये ख्याल था कि अगर उसकी इज्जत सलामत है तो वापस लाएंगे, वरना मारकर बुढ़ाना की नदी में डाल आएंगे। अल्लाह का करम हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि उसकी इज्जत सलामत है। खुशी खुशी उसको लेकर घर आए, मगर वो अब मुसलमानों का बहुत जिक्र करती थी और बार बार एक मुसलमान लड़की की शराफत की वजह से अपने बच जाने का जिक्र करती थी। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। वहाँ एक लड़की ने उसको दोजक का खटका और जन्नत की कुंजी किताब दे दी। मुसलमानों की किताब मैंने घर में रखी देखी तो मैंने उसको बहुत मारा और खबरदार किया कि अगर इस तरह की किताब मैंने घर में देखी तो तुझे काट के डाल दूंगा। मगर उसके दिल में इस्लाम घर कर गया था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठरी तो अपने नूर से मगर उसके दिल में इस्लाम घर कर गया था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठरी तो अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। उसने मदरसे में एक मुसलमान लड़की के साथ जाकर एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और चुपके चुपके नमाज सीखने लगी। वो वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ने लगी। मुसलमान के बाद वो शिर्क के अंधेरे घराने में घुटन महसूस करने लगी। वो बिल्कुल उदास सी रहती। हर वक्त हंसने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। न जाने किस किस तरह उसने प्रोग्राम बनाया और फिर घर से चली गई। एक मौलवी साहब उसको अपनी बीवी के साथ फुलत छोड़ाए। फुलत कुछ रोज मौलवी कलीम अहमद सिद्दीकी साहब के घर पर रही। फिर मौलवी साहब ने उसको एहतियात के तौर पर दिल्ली अपनी बहन के पास भेज दिया। वहाँ वो रही। वहाँ उसको बहुत मुनासिब माहौल मिला। वो मौलवी साहब की बहन के यहाँ रही और उनको रानी फूफू कहती थी। मौलवी मोहम्मद कलीम साहब की अहलिया ने भी बहुत प्यार दिया और रानी फूफू ने उसकी बहुत तरबियत की। शायद 1-1.5 साल वो दिल्ली रही। फुलत और दिल्ली के कयाम ने उसको निहायत सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। उसे अपने घर वालों को खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खोली तो उसको माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो रोने लगी और उसकी चीखें लग गई। घर के सभी लोग उठ गए। उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर बार बार उसको ख्वाब याद करके रोना आता था। मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करती और घर जाने की इजाजत मांगती, मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे, और उससे ज्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती, मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती।
बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाजत दी, मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ, और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही चिढ़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था कि मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अव्वल तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर तुमको तकलीफ भी हुई तो तकलीफ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है, और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद होगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है, और यकीन है कि तुम्हारी शहादत खुद उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। अगर तुम घर वालों को दोजख से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी और हिदायत पा जाएंगे तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। मौलवी साहब बताते हैं कि जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई।